विनोद जी नमस्कार। नमस्कार। बताइए, आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ और क्या-क्या होने वाला है इन पीछे 4 सालों में? मेरे पिछले 4 साल के कार्यकाल में जो जनता की मूलभूत आवश्यकताएँ होती है, उसको हमने पूरा करने का कोशिश किया है। जैसे यहाँ मेन जो समस्या रहती थी कि हमारे यहाँ किसानों को सिंचाई के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाती थी। कोडार डैम तो था, चरोदा डैम था, लेकिन उससे क्या था कि नहर लाइनिंग नहीं होने के कारण पानी का सीपेज हो जाता था। तो जितने रकबे में पानी जो पलना चाहिए, जो पहुँचना चाहिए, वो पहुँच नहीं पाता था। तो नहर लाइनिंग का काम लगभग हमने अ 80% करा लिया है, जिससे हमारा लगभग सिंचाई का रकबा 3000 हेक्टेयर के आसपास बढ़ गया और अन्य माध्यम से हमने और 2000 हेक्टेयर में अधिक सिंचाई व्यवस्था कर डाली। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कहो तो मेडिकल कॉलेज हमने बड़ी उपलब्धि हमको हासिल हुई है। मेडिकल कॉलेज यहाँ महासुंद में खुल गया, जिससे क्षेत्र की जनता को तो लाभ मिलेगा, पूरे ज़िले को लाभ मिलेगा और पास में सीमावर्ती जो उड़ीसा राज्य है, वहाँ के भी लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं, उनको भी लाभ मिलता है। वैसे ही स्वामी आत्मानंद स्कूल हमारे यहाँ महासुंद में खुल गया, फिर कॉलेज की भी घोषणा हो गई। कॉलेज भी खुलने वाला है, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश कॉलेज, और पटेवा में भी स्वामी आत्मानंद कॉलेज खुलने वाला है, तुमगाँव में भी खुलने वाला है। तो इन बच्चों को लाभ मिल रहा है। और एक सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ कि मेरे यहाँ महासुंद में हम लोग डीएमएफ से नवकिरण अकेडमी चलाते हैं, जिसमें पीएससी का कोचिंग कराया जाता है। बीते 3 वर्षों में हमने इसके माध्यम से निःशुल्क हम पीएससी कोचिंग कराते हैं और 120 बच्चों का नौकरी लगा और 6 बच्चे हमारे पीएससी में सिलेक्शन हुए। तो निश्चित रूप से इसके होने से हमारे बच्चों को फ़ायदा ही मिल रहा है। और बहुत सारे हमने लगभग 12 एक ठोक स्कूल भवन बनाए, शाला उन्नयन कराए और जो सड़क पुल पुलिया की जो मांग होती थी, वो लगभग लंबे स्केल पे, बहुत बड़े स्केल पे उसका भी निर्माण हुआ है। तो सभी प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, उससे हम निजात दिला रहे हैं लोगों को। पानी टंकी का निर्माण हो रहा है, जिससे लगभग वो 150 करोड़ के आसपास पानी टंकी का निर्माण हो गया। हर गांव में लगभग पानी पहुंच रहा है। पिछले 15 वर्षों में जो शासन थी, उन्होंने क्या ये सब काम कभी नहीं किया? देखिए, मैं ये 4 सालों में लगभग 1300 करोड़ रुपए का काम करा चुका हूँ या स्वीकृति दिला चुका हूँ। या काम कहीं पे रनिंग कंडीशन में है तो 1300 करोड़ के आसपास की मेरे को स्वीकृति मिल गई है। आज ओवरब्रिज बन के तैयार हो गया, उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जनता को लाभ ही मिल रहा है। मेडिकल कॉलेज से क्षेत्र की जनता को लाभ ही मिल रहा है। ये थे हमारे महासमुंद के विधायक विनोद चंद्राकर जी, और इन्होंने कुछ नई-नई योजनाएँ और शुरू की है और अपने प्रचार प्रसार का एक नया तरीका इजाद किया है। कैसे किया है? जैसे उपलब्धियों को आप हमने वॉल पेंटिंग के माध्यम से पूरे विधानसभा में सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे हमने कर्जा माफ किया, उसके बाद फिर 9,000 रुपये प्रति क्विंटल प्रति एकड़ में हम लोग जो किसानों को न्याय योजना का पैसा दे रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार है। बिजली बिल हाफ किए हैं, उसका प्रचार प्रसार है। और गौठान के माध्यम से लोगों को जो महिलाओं माता बहनों को रोजगार उपलब्ध हुआ, उसके बारे में हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो सरकार की जितनी योजनाएं, भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, जिसमें प्रत्येक मजदूर को, जो कृषि मजदूर है, उसको 7,000 रुपये मिलता है। तो ये सब योजनाओं का प्रचार प्रसार हम वॉल पेंटिंग के माध्यम से कर रहे हैं। और जो विकास कार्य हम पंचायत स्तर पे कराए हैं, उसका भी हम पंचायत स्तर पे पोस्टर लगा के उसका भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और लगभग जो हमारे गांव या शहर के लोग हैं, उनको व्हाट्सएप के माध्यम से या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से जो विकास कार्य हैं उसको बताते हैं। आपको ये 4 साल तो पूरा काम करने का मौका मिला नहीं, क्योंकि बीच में 2 साल कोरोना का था। देखिए, हम जिस प्रोफेशन में हैं, राजनीति में सेवा ही राजनीति है। तो उस कोरोना काल में हम 170 गाँव, जैसे पहला लॉकडाउन लगा, तो मैं
170 गाँव में मैं घूम-घूम के राशन बाँटा, सब्जी बाँटा, अच्छा। लोगों को बीच गया। सब्जी बाँटना या राशन तो एक माध्यम था, लेकिन लोगों के बीच जाके हमने उनकी समस्याओं को सुनने की कोशिश की। और यहाँ जैसे महासोन में लॉकडाउन के 5वें-7वें दिन हमने रोज़ का 500 से 600 पैकेट खाना भी बनवा के, जो गरीब जिनके यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं थी, उसको भी पहुँचाने का हमने काम किया। सेकेंड वेव में हम लोगों को लगभग 41 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हम उपलब्ध कराए जिला अस्पताल को। तो मैं घर बैठ के नहीं रहा, लोगों के बीच गया, उनकी समस्याओं को सुना। और मैं खुद उस टाइम ऐसा हुआ कि लोगों के बीच गया तो मेरे को भी मैं भी कोविड का शिकार हुआ, पूरा परिवार एक बार ग्रसित हुआ। अच्छा, अच्छा। और बाकी भगवान की कृपा से सब ठीक रहा। तो ये तो सेवा का एक मौका था, हमने सेवा ही किया। ये थे हमारे महासमुंद के लोकप्रिय विधायक विनोद चंद्राकर जी। इनसे और भी बहुत सारी बातें करनी है। शेष अगले एडिशन में। मैं पी मोहन, नमस्कार।